डहेलिया ये सालों भर फूल दे सकता है। जो हमने पिछला वीडियो आपको हमारा गार्डन दिखाया था तो उसमें ढेर सारा कमेंट आया हुआ था कि आपने अभी भी डालिया में फ्लावरिंग कैसे करा हुआ है। तो आज हम इसी के ऊपर में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका जो राइजम्स होता है उससे हम प्रोपागेशन करके दिखाते हैं। जब आप डालिया का जो ये नीचे का हिस्सा होता है इसे हम राइजम्स बोलते हैं। जो राइजम्स में हम छोटा छोटा हिस्सा होता है, ऐसे एक गुच्छे में 4-5 ऐसा 4 से 5 अधिक ऐसा छोटा छोटा ट्यूबर्स लगा हुआ होता है। तो इससे हम 2 तरीका से या फिर कहीं तरीका से भी प्रोपागेशन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 3 तरीका लेते हैं जिसे हम प्रोपागेशन करते हैं। ये मेरा कुछ फ्लावरिंग ख़त्म होके मैंने ऊपर का हिस्सा इसका यहाँ पे कट करके रखा हुआ था, और मैं कभी भी बल्ब्स इसको रिजर्व नहीं करता हूँ या फिर मिट्टी से निकाल के ज़मीन से निकाल के हम कहीं पे शिफ्ट नहीं करते हैं। डालिया के बल्ब में हमारे यहाँ पे पानी जमने का चांसेस नहीं होता है बरसात के मौसम में, तो इसीलिए आराम से ये सर्वाइवल हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे ये कुछ मैं आपको प्रोपागेशन करके दिखाता हूँ। जब भी हम राइजम्स या फिर कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो हमें ध्यान देना है गमले उसी हिसाब का यूज़ करना चाहिए जो कि पौधे का साइज के ऊपर में या फिर उसका रूट्स के ऊपर में डिपेंड करता हुआ हो। तो हम नीचे के तरफ में यहाँ पे डाले हुए हैं नॉर्मल वाला गार्डन सोइल, और यहाँ पे कुछ हमने गाय का गोबर जो कि 1 साल पुराना वाला खाद डाला हुआ है। तो हम अभी यहाँ पे रख देते हैं इसको गमले के बीच में लगाना ज़रूरी है, और ऊपर से हम यहाँ पे जो भी हमारा सोयल मिक्सचर है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। सोयल मिक्सचर में आप गाय का गोबर और या फिर पत्तियों का खाद या फिर बार्मिक कंपोस्ट, ये कहीं भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और आप नॉर्मल गार्डन सोइल इसमें ऐड करें, और 50% आप जो भी खाद यूज़ करें तो आप इसमें 30% गार्डन सोइल इस्तेमाल करें, और 10% आप इस पर रिवर सैंड भी ऐड कर दीजिएगा। तो इसके बाद में हमारे पास में भी दूसरा राइजम्स भी है, लेकिन हम ये राइजम्स का जो गुच्छा है आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा प्लांट्स भी आ चुका है। ये एक बार लगा देते हैं तो आपको रिजर्व करने के लिए आप ऊपर का हिस्सा कट करके रखिए, तो इसमें प्लांट्स आता रहता है नया, और फ्लावरिंग्स हमेशा होता रहता है। जब भी एक बार फूल सूख जाता है उसके बाद में आप फिर उसको कट कर लीजिएगा। तो राइजम्स ऐसा बना हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे जो हमारा गार्डन में यूज़ होने वाला जो भी कैंची है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसा करके, या फिर आप कोई भी चाकू की मदद से आपको इस तरीक़ा से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसा जुड़ा हुआ बल्ब हो उसको आप डिवाइड ना करें, और आप इसका जो रूट्स है वो हेल्दी रखने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। और कहीं से भी आप अगर परचेस करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ऐसा इसका गुच्छा में खरीदने का कोशिश कीजिएगा, ना कि एक सिंगल ट्यूबर्स खरीदने का कोशिश, क्योंकि जब सिंगल ट्यूबर्स होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको ऐसा पंच में खरीदने में मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा रहता है। तो आप ऐसा करके इसको पूरा का पूरा तोड़ दीजिए। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा कि बल्ब्स में ना अगर तोड़ते वक्त में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। जब ऐसा अंदर में खोखला जैसा बन जाता है तो खोखला बनने के बाद में ये जर्मिनेशन होने का बहुत ही इसमें रिस्क बन जाता है, यानी कि जर्मिनेशन होने में दिक्कत आ सकता है। तो इसी तरीक़ा से हम बाकी का भी निकाल देते हैं। इसको तोड़ने के बाद में हम इसका जो मदर है वो मदर पौधे को हम अलग से रखने का भी कोशिश कर लेते हैं, और जिन जिन पोर्शन में ऐसा चोट लगा हुआ होता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको भी हम ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है हमें। तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली निकाल दिया। अभी इसका जो मदर जो प्लांट है ये मदर प्लांट ही रहेगा, और मैं यहाँ पे एक बल्ब छोड़ दिया, और इसका आप चाहे तो कटिंग ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कटिंग हम बाद में लेंगे। अभी इसको एक बार सेट होने देते हैं। और दोस्तों जो हमने यहाँ पे लिया हुआ छोटा छोटा सा जो ट्यूबर्स है जिसको हम यहाँ पे कुछ फंगीसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब फंगीसाइड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फंगीसाइड ना हो तो आप किचन में यूज़ करने वाला अपना
जो भी टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर होता है, उसे आप ऐसा ऊपर में जहाँ पे इसका चोट लगा हुआ था वहाँ पे लगा दें, क्योंकि मॉइस्चर ये एब्जर्व कर लेता है ऊपर से, तो इसमें गीला पड़ने का ये हमेशा चांसेस रहता है, तो आपका बल्ब जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा करके आप पूरा का पूरा लगा दीजिए। उसके बाद में जब लगाने के बाद में आप हो सके तो इसको 3-4 दिन एक जगह पे रख दीजिएगा ताकि उसको तुरंत ही ना लगाए। और रूट्स तो इसका काफ़ी हद तक हेल्दी होना ज़रूरी है। और डहलिया को आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे धूप पड़ता हो, तो धूप में ये अच्छा खासा फ्लावरिंग हमेशा बन के रहता है। तो हम इसको 3-4 दिन बाद लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में मैं अभी ही लगा के आपको दिखाता हूँ। तो सेम उसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पे सेम वही गार्डन सॉइल इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों मेरे यहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिश हो रहा है, तो बारिश के वजह से पूरा का पूरा मेरा मिट्टी वगैरह गीला पड़ गया, और मैं रीयूज़ गार्डन सॉइल ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो आप इस तरीक़ा से इसे लगा दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि सेंटर में होना ज़रूरी है, ताकि आपका जब भी प्लांट्स का ग्रोथ होता है तो उस टाइम पे कोई भी आपका प्लांट्स में इधर उधर ढिलने का कोई भी रिस्क ना बन सके। और ये जर्मिनेशन होने में भी ज़्यादा समय नहीं लेता है। और जब आप लगा देते हैं तो आप ऊपर से ऐसा मिट्टी मत डाल दीजिएगा, या फिर इसमें जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसमें पानी भी डायरेक्ट ना जाए, ताकि उसमें बल्ब सड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है अगर मिट्टी या फिर पानी लग जाता है। तो अब इसको कटिंग से लेते हैं। कटिंग से लेने के लिए आपको जो मैच्योर कटिंग है उसका ज़रूरत पड़ता है, और ऊपर का हिस्सा आप ऐसा करके कट कर सकते हैं। और आप इसमें भी एक कटिंग से भी और भी डिवाइडेड कर सकते हैं। तो आप ऐसा ऊपर का हिस्सा जो इसका एकदम नाजुक सा हिस्सा है आप उसको कट कर लीजिएगा। और आप इसमें चाहे तो अपना हिसाब से रूट हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी रूट हार्मोन यूज़ नहीं करते हैं। तो सेम उसी तरीका का मैंने गार्डन सॉइल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो एक आप छोटा सा या फिर 4 इंच का गमले में ज़्यादा से ज़्यादा इसका कटिंग लगाने का कोशिश कीजिए। इसका 15 से 20 दिनों के अंदर में रूट भी आ जाएगा। जब आप एक गमले में ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाते हैं तो कटिंग हिलता नहीं है, तो उसको ग्रोथ या फिर उसमें रूट्स आने में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको दिखने को मिल जाता है। यानी कि रूट्स इसका जल्दी आता है। जब हम पौधे को लगाते हैं कटिंग को, तो वो कटिंग हिल जाता है, तो उसमें रूट्स आने में दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसे करके डाहलिया का कटिंग, राइजम्स आप लगा सकते हैं। और डाहलिया आप धूप में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लावरिंग होता रहता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो को पसंद आया। तो वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।